सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आज हम पहुंच चुके हैं नेक्स्ट डे पे। कल भी हमने आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक वीडियो अपलोड की थी। आज भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक और वीडियो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है पोर्शन। फिर फ्रेजल वर्ब की वीडियो भी आज कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की। चलो देखिए यहाँ पे आज का पहला वर्ड क्या है। कह रहा है कि डिप्लोमेसी, आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल इन अ टैक्टफुल वे। डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति, लोगों को तकनीक से टैकल करना, उसे बोलते हैं डिप्लोमेसी, कूटनीति। अगला है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक किताब होती है जिसके अंदर किसी का नाम और पता लिखा होता है, सभी का, यानी कि जितने भी लोग होते हैं किसी शहर के या किसी राज्य के, उन सभी लोगों की हिस्ट्री फ़ोन नंबर सहित उसके अंदर होती है। उसे बोलते हैं डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्टरी। हालांकि अब ये ख़त्म सी हो चुके हैं, बिकॉज पहले जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे तब ये चला करते थे, प्रचलन में हुआ करते थी। उनमें सबके नंबर और नाम पता छपते थे। तो अभी लैंडलाइन फ़ोन भी ख़त्म हो चुके हैं, तो इसका भी थोड़ा सा प्रचलन जो है आउट ऑफ फैशन हो चुका है। नेक्स्ट है आपका डायर्ज। ये डाई से बनाया, यानी कि डाइसा रखे किसी के मरने के बाद में। अ पोएम और सॉन्ग फॉर द डैड, किसी मृत व्यक्ति के लिए लिखी गई पोएम या फिर कोई गीत, उसे बोलते हैं डायर्ज। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिनेरियन, अ पर्सन हु बिलीव्स इन और प्रैक्टिस फ्रॉम डिसिप्लिन। ये आपका डिसिप्लिन से बना है। यस, डिसिप्लिन का आगे लगाया नेरियन, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने लगाया था ऑक्टाजिनेरियन, याद होगा आपको। ऑक्टाजिनेरियन यानी कि 80 साल वाला, और नोनाजिनेरियन यानी कि 90 साल वाला, यानी कि डिसिप्लिन यानी कि कड़े अनुशासन वाला। अ पर्सन हु बिलीव्स इन और प्रैक्टिस फ्रॉम डिसिप्लिन, कड़े अनुशासन में विश्वास करने वाला। अगला है डिसकम्फिचर, यानी कि अ फीलिंग ऑफ अनईज और एम्ब्रेसमेंट, अवेकनेस, शर्मिंदगी या फिर व्याकुलता, डिस्कम्फर्ट। ये मैंने आपको बात कल भी बताई थी। जब भी किसी वर्ड का आगे आ जाए शुरू में DIS, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका हमेशा उल्टा, नेगेटिव, उल्टा। जैसे कि डिसकंटिन्यू, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, डिसकंटिन्यू यानी किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, बंद करना। यस, इसी तरह से लॉयल मतलब वफादार, डिसलॉयल मतलब अवफादार, इस तरह से। यस, अगर है आपका डिसएनफ्रेंचिसमेंट, टू टेक अवे समवन राइट टू वोट, किसी से वोट का अधिकार छीन लेना, इसे बोलते हैं। अगला है डिसइंटीग्रेट, ब्रेकअप इनटू स्मॉल पार्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ इम्पैक्ट और डिके। छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करना, और ऐसे विभक्त करना कि वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए, उसे बोलते हैं आप डिसइंटीग्रेट। आपने 10th सेमेस्टर पढ़ा होगा इंटीग्रेशन, आपने वहाँ से सीखा होगा इसको। अगला है डिसमे, DISMA। ये वर्ड है आपका डिसमे। दिसमे, उसी का आगे ED लगा कर वर्ड बनाया गया है। दिसमे यानी कि निराश या उदास। आप इसे इस तरह रख लें कि दिस मतलब इस, ये है, और मे मतलब मई। तो इस बार जो मई थी इसमें मैं उदास था, इस मई को मैं उदास था, इसे ऐसे रख लें आप दिसमे यानी कि इस मई को मैं उदास था। अगला है डिसर्टेशन, किसी खास विषय पर कोई लेख लिखना, और राइटिंग होना पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगला है डिस्टिंक्शन, DISTINCTION। जब दो चीज़ों के बीच आपको अंतर बताना होता है तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिस्टिंक्शन का। यस, नेक्स्ट है आपका डिस्टोर्ट, पुल और ट्विस्ट आउट ऑफ शेप, किसी चीज़ को खींच करके या दबा करके उसकी शेप को चेंज कर देना, उसे बोलते हैं डिस्टोर्ट। क्या बोलते हैं? डिस्टोर्ट, यानी कि उसका रूप या प्रारूप बिल्कुल चेंज कर देना। यस, नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रैक्टेड। देखिए वर्ड होता है आपका अट्रैक्टेड। क्या होता है वर्ड आपका? अट्रैक्टेड। अट्रैक्टेड का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना, किसी को आकर्षित करना। अट्रैक्टेड का आगे लगा दिया उसने डिस का मतलब होता है नेगेटिव या उल्टा। डिस अट्रैक्टेड यानी कि डिस्ट्रैक्टेड, किसी का ध्यान भंग करना, यानी कि अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना किसी काम पे ध्यान ना लगा पाए, उसे बोलते हैं डिस्ट्रैक्टेड। अगला है डिस्ट्रेस, ये भी कुछ इस तरह से, ये स्ट्रेस से बना है। यस, स्ट्रेस मतलब ध्यान देना, जोर डालना किसी बात पे। डिस्ट्रेस उसका नेगेटिव हो जाएगा, बहुत अधिक निराश और दुख होना। यस, नेक्स्ट है आपका डाइदर, DITHER, बी इंडिसिव, निर्णय की स्थिति में होना, ऐसी स्थिति में होना जहां आप ये निर्णय ना ले पा रहे हों कि कोई चीज़ सही है या गलत।
अगला है डायर्नल, DIURNAL, ये होता है डायर्नल। एक ऐसे होता है आपको नॉक्ट्रल। यस, डाई मतलब दिन, डाई मतलब दिन, नॉट मतलब नाइट, यानी कि दिन के समय होने वाला डायर्नल। नॉक्टर्नल यानी कि रात के समय होने वाला। अगला है दीवा, दीवा बोल देते हैं इसको। दीवा यानी कि आप फेमस फीमेल सिंगर ऑफ पॉपुलर म्यूजिक, किसी विशेष क्षेत्र की, किसी विशेष संगीत की कोई विशेष गायिका, उसे बोल देते हैं दीवा। कुछ बड़े बड़े सिंगर्स जो हैं, जो अपने गायन की शैली में अलग से ही प्रसिद्ध होते हैं, उनके लिए हम लोग इस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं दीवा का वर्ड का। जैसे कि लेडी गागा हो गई, यस, तो वो अलग ही तरीका इनका एक टोन होता है गाने का, एक अलग ही तरीका है इनका गाने का। यस, नॉर्मली तो सिंगर गाते ही हैं सब कुछ। जैसे जेंट्स में मीका सिंह है, एक अलग ही टोन है इनके गाने का, आप अलग ही पहचान जाएंगे कि मीका सिंह है। यस, इस तरह के किसी सिंगर्स को आप लोग दीवा बोल सकते हैं, लेकिन जेंट्स के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। अगला है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब होता है किसी टेलीविज़न और रेडियो प्रोग्राम की आपको पहले से ही रिपोर्ट दे देना, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री। अगला है डोडो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डोडो फ्लाइटलेस बर्ड नाउ एक्सटिंक्ट, एक उड़ने वाला पक्षी जो आजकल अब नहीं रहा, यानी कि गायब हो चुका है। जैसे कि डायनासोर वगैरह गायब हो चुके, ऐसे ये भी गायब हो चुका है। नेक्स्ट है आपका डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है एक एरिया जिस पर आपका पूरा अधिकार हो, जिस पे आपने अपना अधिकार जमा रखा हो, उसे बोलते हैं डोमिनियन। एन एरिया कंट्रोल्ड बाय रूलर, किसी शासक के द्वारा कोई कंट्रोल किया जाने वाला एरिया, डोमिनियन। अगला है डोजर, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ से संबंधित कोई दस्तावेज, किसी चीज़ के बारे में कोई दस्तावेज। अगला है डाउन पार। डाउन का मतलब होता है नीचे, पावर का मतलब होता है उड़ेलना, नीचे उड़ेल देना, यानी कि इस तरह से बारिश, रेन, डाउन पावर बोल देते हैं इसको। यस, यहाँ पे मूसलाधार बारिश के लिए इस्तेमाल किया है। मूसलाधार वर्षा के लिए एक बड़ा प्यारा इडियम भी है जो आपको याद हो रहा होगा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी कि मूसलाधार वर्षा। अगला है ड्रिजल, जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो उसे बोलते हैं ड्रिजल। आप इसे ऐसा रखो कि परसों जो है शहर में डीजल की बूंदाबांदी हो रही थी। किसकी बूंदाबांदी हो रही थी? डीजल की। नेक्स्ट है आपका ड्रॉट, DROUGST, ड्रॉट, सूखा। एक ऐसी स्पेलिंग और होती है आपकी, वहाँ पे आता है यू, बच के रहना उससे थोड़ा सा। एक होती है ड्रॉट, एक होता है ड्रैट। स्पेलिंग में सिर्फ हल्का सा अंतर है, ऊपर वाले में ओ है, नीचे वाले में ए है। ऊपर वाले का मतलब होता है सूखा, जहाँ पे काफ़ी समय से कोई बारिश ना हुई हो, उसे बोलते हैं ड्रॉट। और नीचे वाले का मतलब होता है झोंका, हवा का तेज झोंका, उसे बोलते हैं ड्रॉट। एक ऐसी होता है आपका ड्रॉट्स, DROUGHTS। ये एक गेम है, ऐसे मुझे नहीं पता कौन सा गेम है, लेकिन ये गेम का एक नाम है। नेक्स्ट आपका ड्रॉर, DROWER, डब्ल्यू नहीं लगाना है, डब्ल्यू लगाने पर ये ड्रॉर बन जाएगा, अलमारी वाला। ड्रॉवर, अ पर्सन हु ड्राइव्स एनिमल्स, यानी कि ड्राइव की ही सेकंड फॉर्म में ड्रॉ, उससे ये बनाया वर्ड ड्रॉ। ड्रॉवर मतलब जानवरों के झुंड को नियंत्रित करने वाला। अगला है डंस, DUNCE। डंस मतलब बोलते हैं मुख्य कर रहा हूँ, मूर्ख को। फुलिश कोई व्यक्ति हो उसको बोल देते हैं डंस। अगला है आपका डायनेस्टी। डायनेस्टी यानी कि एक ही वंश के शासकों का राज्यरोहण, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि ऐसे जैसे कि मान लीजिए किसी का कोई दादा राज कर रहा हो, उसके बाद फिर पिताजी उसके, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, एक वंश के अनुसार राज चल रहा हो, उसे बोलते हैं डायनेस्टी। अगला है आपका ईव्स ड्रॉपर। ये ईव्स ड्रॉप होता है एक बड़ा प्यारा वर्ड। ईव्स ड्रॉप मतलब होता है चुपके से लोगों की बात सुनना, चुपके से लोगों की बात सुनना। उसने इसको बनाया ईव्स ड्रॉपर, यानी कि ईआर लगाया। किसी भी वर्ड में ईआर लगाने पे वो बन जाता है डूअर, यानी कि करने वाला। तो ईव्स ड्रॉपर मतलब चुपके से लोगों की बात सुनने वाला। वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सीक्रेटली लोगों की बात सुन रहा हो, उसे बोलते हैं हम लोग ईव्स ड्रॉपर। क्या बोलते हैं? ईव्स ड्रॉपर। ऐसे बड़ा प्यारा वर्ड और होता है आपका बैक बाइटर, चुगली करने वाला। अगला है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक बोलते हैं सनकी को। वन हु हैज़ स्ट्रेंज हैबिट, अजीबोगरीब हरकतों वाला व्यक्ति, इसेंट्रिक। अगला एक और फिर से इसेंट्रिक, जो केंद्र से दूर हो। यहाँ पे इन्होंने बनाया इसको सेंटर से। किससे बना दिया?
सेंटर से, और ई का मतलब होता है आउट। जब भी किसी वर्ड का क्या आता है ई या फिर ई एक्स, इसका मतलब होता है आउट यानी कि बाहर। तो ई सेंट्रिक यानी कि सेंटर से बाहर यानी केंद्र से दूर। अगला है आपका इकोनॉमिकल, ये तो आपको पता ही होगा, इकोनॉमिक्स से बना है। इकोनॉमिकल खर्चे में किफ़ायती करने वाला, कंजूस नहीं कर सकते, सिस्टम से खर्च करने वाला, उसे बोल देते हैं आप इकोनॉमिकल। क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिकल। जो पूरा का पूरा सिस्टम बना के चलता हो कि हमें इतना पैसा यहाँ खर्च करना है और इतना पैसा यहाँ खर्च करना है। कंजूस होता है जो खर्च ही नहीं करता है। हालांकि सही पूछो तो कंजूस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास कमी है तो वो अपना आप नहीं खर्च करे बेचारा। दिल से कौन चाहता है कि मैं कंजूसी करूँ? वो एक आधे फिल्मों में दिखाते हैं, वहाँ रहता है, रियलिटी में मुझे लगता है ऐसा कोई होता होगा। अगला है आपका ईडेबल, खाने की चीज़ों को बोल देते हैं ईडेबल। ईटेबल नहीं, कुछ लोग ईटेबल लगा देते हैं, ईडेबल मतलब खाने योग्य। अगला है इफेस, इस आप फेस से ही याद रखो, मैंने इंक डालकर उसका फेस मिटा दिया। इफेस टू रब और वाइप आउट, ये लो मैंने मिटा दिया। अगला है एफिमिनेट, ये आपका फेमिनाइन से बना है, FEMINATE, एफिमिनेट, फेमिनाइन। एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की तरह व्यवहार करता हो उसे बोलते हैं एफिमिनेट। क्या बोलते हैं इसको? एफिमिनेट। नेक्स्ट है आपका एफरवर्स, गैस का बुलबुला छोड़ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है एफ्लुएंट, लिक्विड वेस्ट दैट फ्लोज आउट फ्रॉम अ फैक्ट्री, किसी कल कारखाने से निकलने वाली तरल गंदगी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है एग्लिटेरियन, जहाँ सभी व्यक्ति समान हो, अ सिस्टम वेयर ऑल पीपल आर इक्वल, यानी कि कोई भी भेदभाव वहाँ पर ना हो। नेक्स्ट है आपका इगोइस्ट, और उसी के ब्रैकेट में दिया उसने आपको इगोटिस्ट। हालांकि इन दोनों में छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको बता दूँ। देखो, इगोइस्ट होता है सिर्फ वो जो अपने विषय में सोचता हो। अ पर्सन हु इज सेल्फिश, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड, वन हु थिंक्स ओनली फॉर हिमसेल्फ, जो सिर्फ अपने विषय में सोचता हो। इगोटिस्ट, यहाँ पर टी से याद रखना आप, टी मतलब टॉक, टी मतलब टॉक, जो सिर्फ अपने विषय में बात करता हो उसे बोलते हैं इगोटिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? इगोटिस्ट। तो इसलिए छोटा सा अंतर है यहाँ पे इगोइस्ट और इगोटिस्ट में। अपने बारे में सिर्फ बोलने वाला उसे बोलते हैं इगोटिस्ट, अपने बारे में सोचने वाला वो हो गया आपका इगोइस्ट। क्या हो गया आपका? इगोइस्ट। नेक्स्ट है आपका इलेजी। इलेजी एक कविता होती है, किसी के मरने के उपरांत दुखद गीत लिखा जाना या गाना, उसे बोलते हैं इलेजी। अगला है इलिजिबल। इलिजिबल है आपका किस चीज़ के योग्य, यानी जिसके पास आवश्यक योग्यता, उसे बोलते हैं इलिजिबल। एलिक्सिर बोलते हैं अमृत को। किसको बोलते हैं? अमृत को। इसके लिए एडम भी है बड़ा प्यारा, एडम्स एल, इसे ही बोलते हैं अमृत ही। यस, अमृत। नेक्स्ट है आपका एलोक्यूशन, यहाँ पे LOCUT, जब भी आपका आ जाए समझो बात हो रही है बोलने की। यस, या फिर LOUCT, लॉक्ड की मतलब होता है बोलना। एलोक्यूशन मतलब ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एक्सपर्ट हो, जो बोलने में एक्सपर्ट हो उसे बोलते हैं एलोक्यूशन। यस। नेक्स्ट है आपका अगला वर्ड, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एलुसिडेट, व्याख्या करना। आप इसे ऐसा रखो कि लूसी कोई लड़की है जिसने आपसे डेट पे आने का वादा किया था, लेकिन वो डेट पे नहीं आ पाई, तो वो ना आने की वजह बता रही है, स्पष्ट व्याख्या कर रही है, टू एक्सप्लेन समथिंग मिस्टीरियस और डिफ़िकल्ट। अगला है एल्यूड, एन अचीवमेंट और समथिंग डिजायर्ड फेल टू बी अटेन्ड बाय समवन, पकड़ में आने से बच निकलना, एल्यूड। अगला इमांसिपेशन, यानी कि बंधन से मुक्त करना। बंधन से मुक्त करना यानी कि किसी का उद्धार करना। क्या होता है? उद्धार करना। आप इसे ऐसा रख लो, इमांसिपेट, क्योंकि इमांसिपेट से बना है इमांसिपेशन। ईमान से जो लोग अपना पेट भरते हैं, ईश्वर भी उनका उद्धार करते हैं। यस। अगला है आपका एम्बैंकमेंट। क्या है? एम्बैंकमेंट, ये मैंने आपको सुबह ही बताया था वीडियो में। जब भी किसी वर्ड का आगे जाए EM तो समझो मतलब होता है उसका बनाना। बैंक मतलब होता है किनारा, नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक। एम्बैंकमेंट मतलब किनारा बनाना, बाढ़ को रोकने के लिए की जाने वाली दीवार। अगला फिर से एम्बेलिश, बैलिश मतलब सजाना, सजावट करना। मेक मोर अट्रैक्टिव बाय द एडिशन डेकोरेटिव डिटेल्स और फीचर्स, सजावट करना। नेक्स्ट है आपका एम्बेजलमेंट। एम्बेजल का मतलब होता है गबन करना, कोई धोखाधड़ी करके पैसे वगैरह को गबन कर जाना, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। नेक्स्ट है आपका एम्बलेजन, EMBLAZON, कॉन्स्पायसली इंस्क्राइब और डिस्प्ले ऑन समथिंग, किसी आकृति आदि का किसी चीज़ पर स्पष्ट चित्रण। एम्ब्रॉयल, टू इन्वॉल्व डीपली इन एन आर्गूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल या विवाद में फंसाना किसी को। अगला है एमरियस,
वन हु इज़ ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, सम्मानपूर्वक किसी को नौकरी से निकालना, यानी कि अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं किसी को रिटायर करना। क्या करना? किसी को रिटायर करना। सो ये था आपका आज का वन वर्ड का स्पेशल सेशन, क्योंकि वन वर्ड बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये मत सोचिएगा कि स्टेनो में नहीं आएंगे, स्टेनो में पैसेज के अंदर ये आपका वन वर्ड दे रहा है, वोकेबलरी में वन वर्ड दे रहा है, वोकेबलरी में आपको वन वर्ड दे करके उसका मीनिंग पूछ रहे हैं वो 4-5 ऑप्शन दे करके। तो यानी कि आएगा सब जगह, ये मत सोचना कि कहीं नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एसएससी अपना कोई पोर्शन कहीं एग्जाम में दे और किसी एग्जाम में ना दे, सभी एग्जाम्स के लिए उसके सभी पोर्शन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको एक करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखें आप। यस, सो फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय।